मैं ड्रामेबाजी कोई नहीं, मैंने ऊपर मेरे अवार्ड है सारे, मेरे पास कागज पड़े हुए हैं। मैं जान के नहीं मारे उन्होंने, मैनू नहीं पता अल्लाह आलम किन्ने बंदे मरे ने किन्ने नहीं मरे, पर मेरे हिसाब नाल कोई भी नहीं मरिया है। मैंने अपनी मां को जान के नहीं फैर मारा। मैं जिंदगी में मेरा रिकॉर्ड चेक करो, कोई रिकॉर्ड नहीं मेरा है। जेडी जज साहब ने मुझे सजा देनी है, मुझे अमीन है। घर के पास खड़ा हुआ, जो राह गुजरे सबको फैर मार रहे थे। वो तो इस तरह कर रहा था कि जिस तरह कोई गेम वगैरह नहीं खेलते, खाली हो रहा था उधर, फिर भर के फिर जा रहा था। उसकी मैगजीन खाली हुई तो उसको वाम ने पकड़ा। ऐसा पागल है, उसको सजाए मौत देनी चाहिए सरेआम मेन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त नवाकोट थाने में मौजूद हैं और हमारे साथ वो सफाक मुलज़म भी मौजूद है जिसने अपने पूरे घर को मौत के घाट उतार दिया, और अपनी बहन को, अपनी भाभी को, अपने भाई को। और आज इसके घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इसके पीछे रोने वाला है, बल्कि अपने बचपन के दोस्त को भी इसने गोलियां मारी और उड़ा के रख दिया। वजह तनाज़ा क्या थी? लोग कहते हैं कि ये मुतासर है पबजी गेम से, शायद उस वजह से, या फिर क्या है। मैं सारी हकायक जो उनसे हैं बिलाल के अपने मुंह से सुनना चाहता हूँ। राना ज़ात का ये लड़का है, सोडीवाल क्वार्टर के पास कच्ची आबादी में रहता है और बाकायदा तौर के ऊपर इसका एक अपना ज़ाती कारोबार भी है। देखने में नहायत समझदार, नहायत अक्लमंद लगता है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता ये किसी किस्म का कोई आदी मुजरम होगा। कहीं से भी ऐसा मालूम नहीं होता कि ये कोई ज़हनी मरीज़ है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसके पीछे को बड़े साबका किस्म के रिकॉर्ड होंगे। गली महल्ले की छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ख़ानदान में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सारी की सारी तो हैं, लेकिन कोई ऐसा रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म भी नहीं है ये। लेकिन अचानक ही बंदे क्या एक तादाद जो सी है उसने कब्र में उतार दी, जिसमें इसकी अपनी सगी बहन भी मौजूद है, इसकी भाभी भी मौजूद है, इसका भाई भी मौजूद है। मैं तुहानू दस ना, लड़ाई हुई, छोटी जी लड़ाई हुई है। किहदे नाल लड़ाई हुई? लड़ाई भैन भरावां ने आपस में हुई है। भैन नाल होई कि भरा दे नाल? भरा दे नाल होई, भैन भी उत्थे सी, सारे नाल इकट्ठी हो गई। वजह की सी? तनाज़ा की सी लड़ाई दा? तनाज़ा कोई भी नहीं ऐसा हैगा सी, बस मैं गेम खेलदा सी, लाइक ब्रॉडकास्ट कर रहा सी। अच्छा, ब्रॉडकास्ट कर रहा था लाइकी लाइफ ते बीगो लाइफ ते टिकटॉक ते। उत्थे मैनू 2020 ਦੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ, 21 ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਡ ਕੋ ਲਿੱਤਾ। अवार्ड मिले ने बकायदा तौर पे? टैंगो तो भी मैं नहीं लिता, अच्छा ठीक। किसी सोशल मीडिया तो मैं कोई पैसा नहीं लिता। तो फिर उन्होंने लड़ाई की हुई भैन भरावां दे नाल? लड़ाई आपस में ऐसे गल तो होगी ना, जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹੈਗਾ, जेकर ਇਹ इनाम मेरे है ने तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। करोड़ों रुपए दे इनाम ने तेरे, और तू नौकी पहलवान है, तेरे करोड़ों ने इनाम निकल आए ने, तू जीता है, तू जा रहा है। दे मेरे गल सुन, मैं ना ड्रामेबाजियां ना, मैं ड्रामेबाजी कोई नहीं, मैंने ऊपर मेरे अवार्ड है सारे, मेरे पास कागज पड़े हुए हैं। अवार्ड ना मिलन दी वजह तू भरा भी मार छड़िया। तू मैं नहीं मारिया, मैं जान के नहीं मारिया उन्होंने। चल ਉਂਝੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ? मैं उन्होंने जान के नहीं मारे, एक फायर उन्होंने लगा जरूर। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫੈਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡ ਸ਼ਾਟ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਫੈਰ? ਕਿਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਟੰਗ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਕੰਨ ਚ? ਕੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਪੈਰ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ? ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕੰਨ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਲਾਹ ਆਲਮ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਗਲਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ड्रामेबाज शुरू तो ही है कि साढ़े सामने ड्रामे करना? सर मैंने आपसे आज तक मैंने इंटरव्यू नहीं की, मैंने आप सारी मेरी सारी रिकॉर्डिंग वो निकाले जिन्हें मैं चैनलों पे आया हूँ ना। जिन्ना ड्रामेबाजियां करना ना पिया, तेरा की ख्याल है कि तू बच जाएगा? इन्हें खून दे रिश्तियां नूं मारन तो बाद तू अपनी मां ते गोली नहीं चलाई? मैं अपनी मां ते गोली नहीं, मैं अपनी मां दा ते सारे तो पहले किया कि मैं अपनी मां नूं नहीं छड़ सकदा, अपनी बेगम नूं छड़ सकना वा। अपनी मां नहीं छड़ सकदा, बेगम नूं नहीं छड़ सकदा, ते मां नूं फैर मार सकना? नहीं, मैं बेगम नूं छड़ सकना, मां नूं नहीं छड़ सकदा। जिंदगी 'च अजकल कोई क्राइम नहीं कीता, ठीक है। पहला तो जिंदगी करदा रहे, डिस्को डांस करदा रहे, जिंदगी 'च पहला करना मौत दे खूह च नचना सा, कुछ भी नहीं मैं करता है। की करना है? बांदर दा तमाशा करना है? बस कर, मैं तेनों सारे गुस्से दिवाने ने और तेरे अंदर दा जानवर बाहर कढना। नहीं, मेरे अंदर जानवर है ही नहीं है। तू एडा दरिंदा सिर्फ इंसान। नाज़रीन, ये वो सफाक इंसान है जिसने अपनी माँ को मार दिया है, उसको फायर मार दी है। मेरी वालदा है, मेरी वालदा इसकी वालदा को फायर मार दिया है। मेरी वालदा ना गल हुई है आज। तो फायर मारा है ना तूने उनको? मेरी वालदा ना गल हुई है भाईजान। मारा तो है ना तूने उनको? मैंने अपनी माँ को जान के नहीं फायर मारा, वो वालदा के जान के नहीं मारा, एवं गेंद कराई सी, वो गुगली हो गई थी वाजो ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। तेरा रिकॉर्ड नहीं, तू एडा, तू जिन्ना मर्जी साइकी मरीज बनने की कोशिश कर, तू चंगा भला पैसा कमा रहा सैं, उतो जरा तू रिक्शा स्टैंड बनाया दा सी, चंगे भले तेरे को नोट आंडे सन, सारा कुछ सारे काम सही सन, तू बकायदा तौर दे उत्ते प्लैनिंग दे नाल मारिया।
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਮਕਸਦ ਸਨ, ਦੱਸ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਨੂਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਮਨੂਸ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਬਰਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਵਹੀਦ ਮਰਾਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਤੂੰ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁझे ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, मुझे ਆਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਰਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ है, मैं कहा सर मैं वर्ल्ड स्टार ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ एप्लीकेशन थे। बलाल ने किस हद तक क्या किया है क्या नहीं किया, ये तो हकायक और तफ्तीश चलाई जाओ। हकायक साहब ने ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀ। जय साहब जो सजा देंगे बलाल भाईजान को वो मंजूर है। बलाल भाईजान ने बड़ी ये जिंदगी की बड़ी बहुत मेहरबानी की है। इतने बंदे मारने के बाद उन्होंने कहा ये मुझे सजा मंजूर है। मुझे जज साहब जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। नाज़रीन आप यकीन जानिए, आज पहला मौका है कि मुझे पुलिस के ऊपर रश्क हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये पहली रवायती पुलिस ठीक थी, जो लाती थी ला के कम से कम 12-13 लितर मारती थी, होश ठिकाने आते थे और फिर मुलजम सही खड़ा हो जाता था। आज पुलिस ने अपना हाथ उठा लिया मुलजमान पे तशद्दुद करने का, तो मुलजमान जो से वो अपनी औकात और अपनी हैसियत से इतना बढ़ चुके हैं। नाज़रीन इन मुलजमान के ऊपर तशद्दुद होना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। इन मुलजमान को बाकायदा बर्बरियत का निशान बनाना चाहिए। इन मुलजमान को ना सिर्फ मेरे कहने का मतलब कि इबरत का निशान बनाना चाहिए, बल्कि इन मुलजमान को किसी माशरे के फ़र्द के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ना चाहिए। ये वो जहन्नमी, ये वो सफाक और ये वो जालिम और ये वो दरिंदा सिफ्त इंसान है जिसने अपनी पूरी फैमिली जोन सी है सिर्फ एक गेम से मुतासर होके, या फिर इसके कोई बेईमाना मकासद होंगे जिसके बरक्स पूरी की पूरी फैमिली घाट उतार दिया है। नाज़रीन इसके मोहल्ले में जाएंगे और वहाँ का भी जायज़ा लेंगे। जिस कमरे में, जिस वाशरूम में इसने इस इंसान ने अपने दोस्त को मारा है, जहाँ पर अपनी माँ को फायर किया है, जहाँ पर अपनी बहनों को इसने कत्ल किया है, अपनी भाभी को कत्ल किया है, ये सारा मंजर हम आपको दिखाएंगे आज हम उसी सफाक बलाल जुनूनी कातल के घर की जानिब जा रहे हैं। देखिए कितनी तंग गलियों में घर है। ये सोडीवाल का अंदर का कच्चे का इलाका है जहाँ पे हम आए हैं और कोशिश करेंगे कि उनके घर पहुँचें। आए बेटा और जाके उनके अहले खाना से बात करें। रागीर एक हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा है। क्या हुआ था भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मकसूद हजवेरी है। मेरी निस्बत दाता दूर से है। मैं एक सना खान हूँ, मगर ये है कि मैं अपने घर के पास खड़ा हुआ, सुबह सुबह का नाश्ता लेने जा रहे थे, तो ये आए, जो राह गुजरे सबको फैल मार रहे थे। इनके आपस में घर में भी मसला था, बीवी का और आपस में। मसला क्या था? मसला वो कुछ दिनों में पहले ना उन्होंने कुछ तलाक वगैरह दी थी, उसी से सारा मसला बना। और जो बेगम के साथ था उनके साथ को मार दिया, भाई को भी और बहन को, वालदा को, सब उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग करता करता बाहर आ रहा है। वो तो इस तरह कर रहा था कि जिस तरह कोई गेम वगैरह नहीं खेलते, साम खाली हो रहा था, मैं उधर फिर भर के फिर जा रहा था। एक हाथ में गोलियां पकड़ी हुई थी, यूं छापर पड़ गया, ये मैं उधर पड़ गया। जब खाली होता फिर भर के फिर लगा रहा था, तो जो मुझे दूर गुजरता था सुबह टाइम उस सबको ऐसे मार रहा था। तो वो मेरे पास आया, मुझे मारने लगा, तो पता नहीं क्या उसके दिमाग में है, फिर वापस हो गया। ये सात वाली गली से निकला, यहाँ से फिर वापस चला गया। ये सामने मेरा रिक्शा खड़ा, यहाँ से हम जाते। पुलिस आई तो ये कहाँ था? ये दूसरी गली में चला, दूसरी गली से ऊपर से उसका दोस्त था ना, उसकी तरफ गया था जिसको मारने के लिए। उसके मारने। जिसको छत पे मार कर आया ना, उस गली में गए हैं, तो बाद में पुलिस उसकी मैगजीन खाली हुई तो उसको वाम ने पकड़ा है। हमने पकड़ा है? हाँ, पुलिस से नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा। कह रहे हैं कि जनाब हमने पकड़ा, बड़ा एक्शन किया है, जदीद टेक्निक। पुलिस वालों ने एक्शन क्या लेना है? उसने कोई एक्शन नहीं लिया। 50 कोले गई हैं, नहीं तो इधर से ये ठाना है, इधर से पास ही ऐसे आ जाए तो पकड़ लेते। पैदल आके पकड़ा जा सकता है। हाँ, 1 घंटे बाद पुलिस आई है। 1 घंटे के बाद। हाँ, तो आप लोगों ने खुद ही पकड़ लिया? उसके बाद डीएसपी आया, फिर वो अवाम ने उसे लेके गई। अवाम बहुत मारी थी उसे पकड़ के, उसकी नाक की हड्डी टूट गई थी। वो लड़का ना छुड़ाने आया ऐसे गली में से, मेरी गली में रहता है वो गली में से छुड़ाने आया है, तो उसकी पहले इधर ये टांग पे गोली मारी है, फिर वो ऐसे भागा है ब्रीक गली में, वो नुक्कर पे गया है ऊपर, तीसरी मंजिल पे जाके दूसरा पोर्शन छोड़ के वॉशरूम पे घुस के 5-6 गोलियां मारी हैं। ऐसा पागल है, उसको सजाए मौत देनी चाहिए सरेआम मेन के ऊपर। बलाल जैसे जनूनी आदमी से भागता हुआ इस घर में आया था और फिर इस घर में एंटर होने के बाद उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करता करता वो यहाँ से ऊपर गया
और पीछे वो आगे वो भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। वो उसका मतहत कि किसी तरीके से जो उसके साथ काम करता था कि मुझे किसी तरीके से ये माफ़ कर दे, वो ऊपर गया। तो जब ऊपर गए तो फिर ऊपर वो कौन सा कमरा था वो भी हम आपको दिखाते हैं। वहाँ जाकर वो ये कमरा था, वो ये घर था, ये उसकी बलाई मंजिल है। ये गोलियों के नाज़रीन फायर हैं, ये आपके सामने हैं और ये बाकायदा तौर के ऊपर। अच्छा ये नाज़रीन देख सकते हैं ये फायर लगे हैं, ये एक फायर लगा हुआ है, यहाँ से ये फायर निकला है, ये फायर लगा हुआ है, काफ़ी सारे फायर लगे हैं। आप देख सकते हैं ये बेड के ऊपर फायर लगा है। नाज़रीन ये वाला वो वाशरूम है, ये वाला यहाँ पे उसका फेस था इस जगह के ऊपर। ये वो दरवाज़ा है, जब वो दरवाज़ा नहीं था वाशरूम का खोल रहा तो उसको फायर कर करके ये दरवाजे को तोड़ा है। और ये देखें वो कितना जुनूनी और कितना ख़तरनाक इंसान है। ये दरवाजे का हाल आप देख सकते हैं, ये फायर हैं। आप क्या कहेंगे, मदय्यत आपकी नहीं है, आपके घर में इतने मर्डर हो गए हैं, आपके अपने ही सगे भाई ने इतनी बर्बरियत का एक कह लीजिए कि मुजाहरा कर दिया है, आप क्या कहेंगे, ये सारा कुछ क्या हो रहा है? एक ही मेरा जवाब है जी कि ईमान की बालादस्ती से कानून की बालादस्ती ये मफलूज मुआशरे में ना जी सामने आई, बहुत बड़ा जुमला बोल दिया आपने, जिसमें बड़ी बात नहीं भाई आप करके। आप और मैं इस मुआशरे का हिस्सा हैं। हालात, वक्त और ज़ख्म ऐसे हैं कि हम कोई भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम बताते खुद कहानी है। 3 शहादतें हम दे चुके हैं, हमारे घर से 3 शहादतें हो चुकी हैं। ये मेरे अल्लाह की हुक्म से ही सारा कुछ ऐसा हुआ होगा। हमने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है। आने का नहीं रहना, आने का बहाना एक है, जाने का बहाने लातादाद है। नाना चल फिर रहा है, पोता जा रहा है। ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी हकीकत है। अगर तरतीब में ये है कि नाना पहले आता है, फिर उसका बेटी आती है, फिर आगे पोता दोता आता है। खुदा की करनी ऐसी, क्या खूबसूरत हक़ाइक़ से आपने आगाह की। ये जो मेरी मुस्कुराहट है ना, मेरे अंदर का दुख है जो मैंने अभी मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। नहीं भाई इस वक्त कुर्ब की आलम जो किया है ना जी, वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है। गो के रिश्ते में हमारा भांजा था जो कि अब नहीं है। तो ये आप क्या समझते हैं, वो ज़हनी मरीज़ है, वो इंतशार का किसी चीज़ का शिकार है, वो जो उनसे अकाउंट्स की बात कर रहा है उसकी को कहानी है, वो राय नहीं दे सकता। इंसान के कलब की तब्दीली है। कैसी कलब की तब्दीली कलब है, की ये कैसी आलाइश है, दिमाग की तब्दीली है। जब बदल जाए, अहले कुफर जो होता है वो मुसलमान हो जाता है, जो मुसलमान होता है वो अहले कुफर हो जाता है। अब मैंने कानून से इंसाफ की तवक्को लेके बैठा हूँ कि वो मुझे क्या इंसाफ। तो मैं सर अर्ज कर रहा हूँ कि आप मुतालबा तो करें ना। आपकी बात पे बात आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप हमारे प्लेटफॉर्म से मुतालबा करें। सर मुतालबा तो आपके ताज़ी। अब कानून की बालादस्ती देखनी है कि वो उसकी जीत है या एक इंसान के ईमान की। कानून बड़ा है कि ईमान बड़ा है, देखना ये। मैं खुदा ना करे कि किसी ऐसे दर्द में, किसी ऐसी तकलीफ़ में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।